बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरदार शहर उपचुनाव का घमासान। अशोक पिंचा कल करेंगी सरदार शहर से नामांकन। बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की जीत को लेकर आशान्वित है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अपनी रणनीति पूरे राजस्थान के लिए तैयार की है, जो कि जनाक्रोश यात्राएं बीजेपी करेगी। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल है चूरू के सरदार शहर उपचुनाव का। इससे पहले सुजानगढ़ का उपचुनाव हुआ था। चूंकि चूरू से ताल्लुक है तो और चूरू से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख नेताओं का गहरा ताल्लुक है। सतीश पूनिया की जड़ें चूरू से है तो राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी चूरू से हैं, यानी कि उनका कर्म क्षेत्र बरसों से चूरू रहा है। ऐसे में अशोक पिंचा का नाम फाइनल है। कल वो नामांकन भरेंगे। उनसे हम बातचीत करते हैं राठौड़ साहब से कि कितने आश्वस्त हैं वो जीत को लेकर, कितने आश्वस्त नजर आते हैं जीत को लेकर। देखिए, अब उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं, ये बात सही है। आने वाले का बोलबाला, जाने वाले का मुंह काला। सरकार आ रही है, दीवार पर लिखा हुआ साफ दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, कांग्रेस जा रही है। ये उपचुनाव दूसरे उपचुनाव से अलहदा होगा। इस बार सरकार का कार्यकाल जब ये उपचुनाव हो रहा है तो मात्र 6-7 महीने बचेंगे आचार संहिता को निकाल कर। इसलिए जनता इस सरकार ने जो कुछ उनसे वादा किया था उस वादा खिलाफी पर अपना मत देगी। और जब वादा खिलाफी की बात आई है तो हर वर्ग सरकार को पीटने के लिए तैयार खड़ा है। राठौड़ साहब, आपने उगते सूरज की बात कही है। अर्जुन मेघवाल ने एक बात बोली है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। सतीश पूनिया को उन्होंने उगता सूरज बनाया। आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सतीश पूनिया भी आपकी पार्टी में उगते सूरज है क्या? सतीश पूनिया तो पूर्ण सूरज है हमारी पार्टी में। आज की तारीख में हमारे अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व चल रहा है। इसलिए मेरा कहने का आशय ये नहीं है। वो तो इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि अब राजस्थान में किसी जगह पर किसी से भी बात कर लो, एक ही बात निकलती है। अंतर्द्वंद में फंसी सरकार ने पूरा अपना कार्यकाल अपनी कुर्सी को बचाने में मुख्यमंत्री जी कामयाब रहे, उसमें निकाला। आज सरकार को प्रतिपक्ष से ज़्यादा सरकार में बैठे उनके मंत्री ललकार रहे हैं। एक मंत्री ये कह देता है कि मेरा जिला नहीं बनाया तो अलविदा। दूसरा मंत्री ये कहते हैं कि सरकार के अंदर अगर यही सरकार रही तो हमें एक बोलेरो में जितनी सवारियां। अशोक पिंचा जो हैं वो कल नामांकन करेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम आप लोगों ने तय किए हैं? क्या सभी नेता होंगे? निश्चित तौर पर नामांकन का दिन होगा, हम बड़ी रैली करेंगे और सब लोग जाकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। तो उनका फाइनल माना जाए? फिलहाल अभी हाल फिलहाल मैं अधिकृत नहीं हूँ फाइनल घोषणा करने का, पर अगर नामांकन के लिए उनका मेरे पास टेलीफोन आया तो कहीं न कहीं से उनको संकेत होगा कि वो नामांकन कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा संबल योजना और कई योजना शिक्षा की है जिनको लेकर अभी सवाल के घेरे में सरकार को खड़े किया जा रहा है। तो इस तरीके के और कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप उठाएं? देखिए, जिस प्रकार इस बार फिर वनपाल की परीक्षाओं में पेपर चोर फिर सिकंदर साबित हुए, फिर पेपर बाहर निकल गया, इसी तरह शिक्षा संबल के अंदर लाखों लोगों से आवेदन पत्र लेकर अब सरकार चेती कि इसमें आरक्षण की कमी रह गई। यानी सरकार सबजबाग दिखाती है, फिर उन सपनों को तोड़ती है। सरकार का बेरोजगारियों के साथ जिस प्रकार का निष्ठुर व्यवहार रहा है, आज हर बेरोजगार ठगा महसूस करता है। किसानों के प्रति जिस प्रकार व्यवहार रहा है, इन सारी बातों को लेकर और बड़ा सवाल राठौड़ साहब, एक तरफ हरीश चौधरी का बयान तो दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा का बयान। बीजेपी इस तरीके के बयान जो चल रहे हैं, खास तौर पर एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, ओबीसी आरक्षण जैसा मुद्दा की विसंगति है, इस तरीके की दलील दी जाती है। अब इसमें तो वही तो है, तेरी तू ही जाने तेने ही किया है कर्म ऐसा। इस सरकार के कर्मों की बात तो सरकार को ही देखनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो परिपत्र जारी किया था उसमें किसी भी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग का हित नहीं था। अब उस परिपत्र के आधार पर सरकार क्या उसमें और अतिरिक्त फैसला करती है, सरकार में निर्भर करता है। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा यदि आप सरदार शहर चुनाव जीतते हैं तो? चूंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त मैं कर रहा हूँ कि जीत का सेहरा प्रदेश अध्यक्ष जो कि चूरू से आते हैं, आप भी चूरू से आते हैं, किसके ऊपर बांधेंगे? और अर्जुन मेघवाल साहब ने उगता सूरज भी कहा है। देखिए, जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सर पर बंधेगा। अगर हम जीतते हैं, हम जीतेंगे भी। और जब संगठन के सर पर सेहरा बनता है
तो हमारे अध्यक्ष, चूँकि हमारे अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम सब हैं, तो अध्यक्ष की वाहवाही पहले होनी हुई है। और अध्यक्ष चूँकि हमारे ज़िले से हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आक्रोश यात्राओं में कोई चेहरा होगा या फिर सभी चेहरे होंगे जो आक्रोश यात्राएं आप लोग निकालने वाले? आक्रोश यात्रा में चेहरा होगा कमल का फूल, हमारा संगठन और हमारा सामूहिक नेतृत्व और संगठन का मूल मंत्र और संगठन के सबसे बड़े नेता नड्डा साहब और देश के प्रधानमंत्री, जिनके निर्देश और जिनकी बात को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े हैं।